आज के इस दौर में इंसान कई बीमारियों से ग्रसित रहता है और अगर बात औसतन आयु की जाए तो वो लगभग 50 से 80 साल की उम्र तक के बीच ही रह गई है। जी हाँ, वैसे तो इंसान 100 साल तक जीता है और 100 साल से ऊपर भी जीता है, लेकिन आज के समय में जब हमारा खान पान ज्यादा अच्छा ना हो और ज्यादा हम फिजिकल एक्टिविटी ना करें तो लगभग औसत जीना भी हमारे लिए किसी रेस को पूरा करने मुकाबले हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का ये लाइव वीडियो। आज मैं आपको ले चलूंगी जापान के ओकिनावा गांव में। ओकिनावा गांव की खास बात ये है कि यहाँ पर लोगों की औसतन आयु ही 100 साल है और यहाँ के लोग लगभग 150 साल तक जीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है? तो चलिए आज वो राज हम आपको बताते हैं और ये राज आपके लिए काफी अच्छे भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन स्टेप्स को अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं तो आपकी हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट होगी और आप शायद ये समझ जाएं कि हम कहाँ पर कमी कर रहे हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि जापान के लोग अक्सर अपनी कार्य निष्ठा को लेकर जाने जाते हैं और साथ ही साथ अपनी कर्तव्य निष्ठा को लेकर भी। जी हाँ, यानी कि जापान के लोग सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लोग होते हैं, ये सभी मानते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? और इसके पीछे का जो कारण है यही वजह है ओकिनावा के लोगों की 150 साल तक जीने की। जी हाँ, ओकिनावा गांव वैसे तो प्रकृति की गोद में बसा है, लेकिन यहाँ के लोग मानते हैं कि विज्ञान और प्रकृति का संगम एक इंसान के संपूर्ण विकास के लिए बेहद जरूरी है। अगर वो विज्ञान की राह पर चलते हैं तो अपनी प्रकृति को कभी पीछे नहीं छोड़ते। प्रकृति और विज्ञान का ये संगम इंसान के संपूर्ण विकास में खासकर ओकिनावा के लोगों के लिए अपना बेहतर योगदान देता है। इतना ही नहीं, जापान के लोग इकागाई को फॉलो करते हैं। इकागाई का मतलब अपने किसी लक्ष्य को हासिल करना। जापान के लोग जब सुबह उठते हैं और बेड से नीचे जब वो अपने पांव रखते हैं तो उससे पहले ही अपने दिन के 4 लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। सोचिए, अगर हमारी जिंदगी में भी वो ही 4 लक्ष्य आ जाए तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। जी हाँ, अगर हम अपनी जिंदगी का इकागाई बना ले, यानी कि हम अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को निर्धारित कर लें और उस पर चलें, तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। ओकिनावा गांव के लोग इसी इकागाई पर काम करते हैं और इस इकागाई के 4 मुख्य बिंदु हैं: अच्छा खान पान, योग और शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी, इसके अलावा विचारों की शुद्धता और साथ ही साथ सहयोग की भावना। जी हाँ, इन 4 कदमों में चलकर लोग वहाँ की ये मानते हैं कि वो 150 साल तक जीने के समर्थ हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत खान पान से करते हैं। जापान के ओकिनावा गांव के लोग जब उन्हें भूख लगती है तो वो पूरा 100% फुल नहीं हो जाते, बल्कि 80% खाना खाते हैं। अपनी थोड़ी सी भूख को बचा रखते हैं। इसके जरिए उनका मानना ये है कि उनके शरीर में एनर्जी बनी रहती है। जापान के ओकिनावा गांव के लोग ज्यादातर पानी पीते हैं और अपने खाने में हरी सब्जियों को शामिल करते हैं। इसके अलावा जापान के ओकिनावा गांव के लोग ये भी मानते हैं उनके गांव या शहर में जंक फूड की दुकानें नहीं, बल्कि फ्रेश फार्म वेजिटेबल्स और फ्रूट की दुकानें हैं और यही वजह है कि वहाँ के लोग हमेशा फ्रेश खाते हैं और हेल्दी रहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं उनके दूसरे स्टेप की। उनका दूसरा स्टेप है फिजिकल एक्टिविटी करना। जी हाँ, जापान के लोग ये मानते हैं कि जितना वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे वो उतने ज़्यादा ही स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि आपको याद होगा, पुराने ज़माने के लोग काफ़ी ज़्यादा हष्ट-पुष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह फल ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते थे, बल्कि पेड़ों से तोड़कर खाते थे। इसके अलावा हमारे पुराने ज़माने के लोगों की अगर बात की जाए तो कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी और खेल में इंक्लूड होते थे, जो कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी हमेशा करवाता रहता था। जापान के लोग आज भी इसे फॉलो करते हैं। जापान के लोग ज़्यादातर बैठना पसंद नहीं करते, बल्कि वो चलना फिरना पसंद करते हैं। और बात अगर ओकिनावा गांव की जाए तो यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आप इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जापान के ओकिनावा में जो भी पार्क्स में बेंच होते हैं उसमें आपको कोई भी बुजुर्ग या थका हुआ इंसान दिखाई नहीं देगा, बल्कि पार्क में सभी लोग घूमते हैं, कई तरह के खेल खेलते हैं और आपस की प्रेमपूर्ण भावना को बढ़ाते हैं। और अब बात करते हैं ओकिनावा के लोगों के तीसरे स्टेप के बारे में। उनका तीसरा स्टेप है अच्छे ख्याल रखना। जापान के ओकिनावा के लोग हमेशा इस बात पर यकीन रखते हैं, इस बात पर बिलीव रखते हैं कि उन्हें अच्छा सोचना है, उन्हें किसी का बुरा नहीं करना है। जब तक वो किसी का अच्छा नहीं सोचेंगे तब तक उनके साथ अच्छा कैसे होगा।
यहाँ के लोग अपने आप में परस्पर भावना को बनाए रखते हैं और इसीलिए एक दूसरे की मदद करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब भी ओकिनावा में विदेशी लोग वहाँ पर जाते हैं, उनका अक्सर यही कहना होता है कि उन्हें कभी ये लगता ही नहीं वो विदेश में आए हैं। वहाँ के लोग उनका ऐसे स्वागत करते हैं जैसे वो बरसों से उन्हें जानते हो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं ओकिनावा के लोगों के चौथे स्टेप की। चौथा स्टेप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका चौथा स्टेप है सहयोग का। यहाँ पर लोग एक दूसरे को हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं और ये भावना उन्हें तब से आई जब जापान युद्ध का शिकार हुआ था और उसके बाद जापान के लोगों ने एक दूसरे की मदद करनी शुरू की थी। अपने अच्छे विचारों के साथ एक बार फिर से अपनी जिंदगी को शुरू किया था। ओकिनावा के लोग ये मानते हैं कि महीने के आखिर में वो नए साल की तरह जश्न मनाते हैं। उस समय सभी लोग अपनी सैलरी का 1% हिस्सा निकालते हैं और वो उस व्यक्ति को देते हैं जो उनके ग्रुप में शामिल होता है। हर महीने वो इंसान रोटेट होता है। इस तरह हर साल उस ज़रूरतमंद इंसान की मदद हो जाती है और लोग महीने के आखिरी दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि अगर आपको ज़्यादा जीना है तो आपको खान पान, फिजिकल एक्टिविटी, अपने विचार, इसके अलावा सहयोग की भावना पर थोड़ा सा फोकस ज़रूर करना होगा। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।